हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको MCO 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो कि सितंबर 2020 में जो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं अभी 17 से, तो उसके लिए बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है वो बताना है। हाउ फार दे आर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कितना हद तक ये इंपॉर्टेंट होता है पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए डिसीजन मेकिंग, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन मेकिंग किस हद तक इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा यूजफुल होता है वो बताना है। साथ ही साथ इसके लिमिटेशंस को भी आप लोगों को बताना है। मीन्स एक तरह से समझ लीजिए कि इसका आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अकाउंटिंग और सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पर यहाँ पे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, कि आपको कोई भी इसमें से 2 क्वेश्चन पिकअप करना होगा। कोई भी 2 आपको जो ईजी लगे वो पिकअप करके यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑल्सो वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो वेरिएबल भी होते हैं। द मोर यू प्रोड्यूस द लेस दे बिकम फिक्स। तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना कम वो फिक्स होगा। तो इस स्टेटमेंट को लेकर के आपको कमेंट करना है कि ऐसा क्यों बोला गया। एग्जाम्पल के साथ आपको पूरे ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन। आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। एज यूजल मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको, इस टेबल पे के अकॉर्डिंग ही डिफरेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट में आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट में यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो डिफरेंस है, और जो सेकंड डिफरेंस, जिस दो चीज़ के बीच में डिफरेंस लिखना है वो यहाँ आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। सेकंड है कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय जीरो बेस्ड बजटिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है और ये किस तरह से ट्रेडिशनल बजटिंग से अलग है वो बताना है। डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑफ बजटिंग सिस्टम। तो आप लोगों को बताना है कि जो बजटिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ साउंड बजटिंग सिस्टम। तो आप लोगों को स्टेप्स बताने हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कोई भी बजटिंग सिस्टम को साउंड बनाने के लिए, यानी कि अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। हाउ डज कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो किस तरह से मदद करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस का क्या लिमिटेशंस होता है वो एक्सप्लेन करना है। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि लिमिटेशंस, आपको सारे पॉइंट्स, काम कीजिएगा सारे पॉइंट्स पहले लिखिएगा एग्जाम में। पहले जितने पॉइंट्स आपको याद है लिमिटेशंस के, वो सारे पॉइंट्स लिखना, उसके बाद फिर पॉइंट के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन नीचे करना। ओके, उससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप क्या क्या पॉइंट्स पे लिमिटेशंस लिख रहे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, उसके मेन हेडिंग क्या क्या है, और फिर उसके बाद आप उसके एक्सप्लेन नीचे जा करके कीजिएगा। मीन्स यहाँ पे सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 से सपोज कीजिए आपके पास 5 लिमिटेशंस है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज यहाँ पे 5 लिमिटेशंस लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, फिर से 1 नंबर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जो है वो, और फिर यहाँ से क्या कीजिएगा, फिर आप अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मैनेजेरियल यूजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मैनेजेरियल यूजेस लिखना है। नेक्स्ट डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो एसेंशियल कंडीशंस लिखना है जिससे कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सेसफुल अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो कितने तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, जितने भी तरह के रिपोर्ट्स होते हैं आपको उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग मोर देन द यूज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तब लोग को बताना है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं, पर एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ जो होता है उसी के जैसा होता है कोई मैनेजमेंट पर्पस के लिए। तो इस स्टेटमेंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ ये भी करना है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसके बीच का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। मैं फिर से आपको टेबल ड्रॉ करके बता दे रही हूँ, इसी हिसाब से आपको डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट, डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग,
ऑल्सो डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आप लोगों को बताना है कि रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग क्या होता है, साथ ही साथ उसका यूजेस बताने हैं और साथ ही साथ एसेंशियल्स बताने हैं जो कि सक्सेसफुल, जो भी बोल सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को सक्सेसफुल बनाता है उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वेरियस बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व अंडर दिस बेस। तो आप लोगों को बताना है जितने भी जो कॉस्ट होते हैं उसको किस बेसिस पे जो क्लासीफाई किया जाता है उसको बताना है, और साथ ही साथ कितने तरह के कॉस्ट होते हैं वो भी बताने हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक्सप्लेन। तो आप लोगों को ये सेंटेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेट द यूजुअल सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड। तो आप लोगों को बताना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस बताने हैं और साथ ही साथ यूजुअल सोर्सेज बताना है और उसके जो फंड है उसका यूजेस बताना है। एक बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले मैंने आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन दिया है इंपॉर्टेंट में, यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ये मान के चलिए कि आएगा दोनों में से एक ही क्वेश्चन, पर मैं यहाँ पे दोनों दे रही हूँ क्योंकि दोनों में से कुछ भी आ सकता है, पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। या तो फंड फ्लो से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा या तो फिर कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से कीजिए क्योंकि जो भी आएगा एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोनों में से, तो या तो कैश फ्लो आएगा या तो फिर फंड फ्लो आएगा। अब दोनों में से कुछ भी है, आप अच्छी तरह से दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सेल्स बजट, डिस्कस द प्रिंसिपल फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग द सेल्स बजट। तो सेल्स बजट क्या होता है और साथ ही साथ उसको प्रिंसिपल फैक्टर्स बताने हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं सेल्स बजट को डेवलप करने के लिए। आइडेंटिफाई द 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। तो 3 मेथड्स बताने हैं कैश बजट को प्रिपेयर करने के और साथ ही साथ किसी एक मेथड को आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। Next, the effect of price reduction is always to reduce the PV ratio, to raise break-even point and to shorten the margin of safety. Explain and illustrate with example. तो जो effect होता है price reduction का वो हमेशा PV ratio को reduce करने के लिए होता है और साथ ही साथ raise करने के लिए break-even point को, और shorten करता है margin of safety को। तो आप लोगों को इसके बारे में बताना, एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो आपको इस समय शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सेकंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मॉडल्स ऑफ रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस बजटिंग, शक कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये सारे जो 9 शॉर्ट नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं। तो ये था टोटल 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसके अलावा किसी भी तरह का डाउट हो जाता है क्वेश्चन में, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।